इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो बताना है, और फिर हमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो भी बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो बताएंगे। तो यहाँ अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि 5 वर्ष से कम, यानी कि यहां पर हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो बताएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या कहा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो फिसलन पट्टी लगेगा उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। तो ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई जो कि 1.5 मीटर है, ठीक है। और आगे हमें कहा गया है कि भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, यानी कि जो फिसलन पट्टी होगा वो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा। तो मान लीजिए कि ये भूमि है, तो इसके साथ फिसलन पट्टी हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, तभी यहां पर 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा। यानी कि ये जो है ये फिसलन पट्टी है, क्योंकि यहां पर बैठते हैं तभी तो यहां से नीचे आते हैं, है ना। तो ये फिसलन पट्टी है, ये भूमि है, और ये जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो कि 1.5 मीटर हमें दिया गया है। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया जो कि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में जो त्रिभुज बनेगा वो हमारा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो अब देखिए इसका नाम दे देते हैं ABC। अब ध्यान दीजिए हमें इसमें क्या करना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है, और फिसलन पट्टी क्या है इसमें, ये है जिसका नाम AC है। और ये कौन सी भुजा है इस त्रिभुज की, ये कर्ण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, और ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो फिसलन पट्टी है यानी कि जो कर्ण है इसका मान बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें ज्ञात करना होता है यानी कि जो हमें निकालना होता है और जो दिया गया होता है उनको हम अनुपात में लेते हैं। तो हमें लंब दिया गया है तो सबसे पहले हम लंब लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हम त्रिभुज ABC में, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज जिसका नाम ABC है तो ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम अनुपात लेंगे, सबसे पहले लंब, यानी कि हमें लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है तो इसके बटे में हम कर्ण लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो हमें दिया गया होता है और जो हमें निकालना होता है यानी जो हमें आंसर लाना होता है उन्हीं दोनों को अनुपात में लेते हैं। आप चाहे तो कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे लेकर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिए अब लंब बटे कर्ण ये किसका अनुपात होता है, तो ये होता है साइन थीटा का। अगर आपको नहीं पता, याद नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ये होता है लाल बटे में कक्का, यहां पर, या फिर इस तरह से आप याद रख सकते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, और यहां पर लिख देते हैं साइन, ये हो जाता है कोस, ये टेन, नीचे कोसेक, सेक और कोट। तो देखिए यहां पर लंब बटे कर्ण है, ये रहा लंब बटे कर्ण, तो ये किसका है, साइन का, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए लंब कितना है हमारा, लंब क्या है इसमें, ये है AB, तो ये है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इस लंब का क्या नाम है, AB, तो इसकी जगह लिख लेंगे AB बटे में कर्ण, कर्ण का क्या नाम है, AC, तो ये आ जाएगा बराबर में साइन थीटा है, तो ये साइन लिखा, थीटा का मान देखिए कितना है इसमें, 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए AB का मान हमें पता है 1.5 मीटर, तो इसकी जगह पर 1.5 लिखेंगे,
बटे में AC हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। तो इसको एज इट इज लिखा, बराबर में साइन 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? ये होता है 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे हम? इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1.5, ये 2 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, बराबर ये AC इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। तो AC का 1 से गुणा करेंगे तो AC ही आएगा। तो यहां से हमारा AC का मान कितना आ जाएगा? 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो AC हमारा कितना आ गया? 3। ठीक है। और AC क्या है? ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। यानी जो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? 3 मीटर। क्योंकि ये भी हमें मीटर में दिया है, इसीलिए ये भी मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे कि अतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया। इस तरह से आपको भी अपने आंसर में लिख देना है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था तो हमने लिख दिया। अब देखिए दूसरे भाग में हमें क्या करना है, यानी कि आगे हमें क्या बताना है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम 5 वर्ष से अधिक जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो बताएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष से अधिक। अब देखिए इसके लिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाया जाना है। यानी कि इस बार जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर। तो ये मान लेते हैं फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो कि 3 मीटर है। और आगे हमें कहा गया है कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। यानी कि इस बार जो फिसलन पट्टी है वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो मान लेते हैं कि ये भूमि है और फिसलन पट्टी हमारा इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा जो कि इस भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये फिसलन पट्टी है, ये भूमि है और ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो कि 3 मीटर दिया है। तो अब देखिए इसका नाम दे देते हैं हम PQR। तो अब हमें इसमें क्या करना है? इस फिसलन पट्टी की बतानी है जो कि इसमें क्या है? कर्ण है, और ये लंब है और ये आधार है। तो इसमें भी हमें कर्ण ही निकालना है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा है? PQR। तो लिख लेते हैं त्रिभुज PQR में। तो देखिए इसमें भी हमें जो दिया है और जो हमें ज्ञात करना है उन्हीं दोनों को लेंगे। तो हमें दिया है ये PQ जो कि लंब है, तो इसको लेंगे लंब, और बटे में क्या लेते हैं? जो हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें ये कर्ण ज्ञात करना है, तो ये लिख लेते हैं। तो देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है? तो जैसा इसमें था इसमें भी वही है, यानी कि साइन थीटा। अब देखिए लंब क्या है? इसमें लंब का नाम है PQ। तो PQ लिखेंगे, बटे में कर्ण का क्या नाम है? ये है PR। तो ये लिखा, बराबर साइन, और इस बार थीटा का मान है 60 डिग्री। तो ये लिख देंगे। अब देखिए PQ का मान हमें दिया है 3 मीटर, तो इसकी जगह पे 3 लिखेंगे, बटे में PR हमें निकालना है तो इसको एज इट इज लिखा, बराबर साइन 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? ये होता है √3/2। अब देखिए इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 × 2, बराबर में ये PR इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3, और PR इधर जाके गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 3 दूना 6 हो गया, √3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर बचेगा PR। अब यहाँ से हमारा PR बराबर ये 6/√3 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा इसमें बटे में, यानी कि हर जो है ये रूट में है, तो हम कभी भी हर को रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसका क्या कर देंगे? हर का प्रमेयकरण। तो इसके लिए क्या करते हैं कि नीचे का ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से 6 का √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3, बटे में √3 का √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो क्या बचा? 2√3।
यानी कि इस बार हमारा जो ये कर्ण है इसका मान कितना आ रहा है 2√3 और ये मीटर में है तो ये भी मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसमें। यानी कि जो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए 2√3 मीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे अब कि अतः 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। तो इस तरह से हमने लिख के दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।